हाय दोस्तों, जैसा कि हम रोजाना ज्ञानवर्धक जानकारी लाते हैं, तो आज की जानकारी है भगवान गणेश और परशुराम का युद्ध। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश और परशुराम आपस में लड़ गए थे? तो आइए शुरू करते हैं। हम जो कथा सुनाने चल रहे हैं यह केवल एक युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि धर्म, कर्तव्य, अहंकार, क्षमा और हरिहर अभेद के सिद्धांत को प्रकट करने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। अगर इसके मुख्य पात्र की बात करें, इसमें मुख्य पात्र हैं भगवान गणेश, परशुराम, भगवान शिव, माता पार्वती तथा दार्शनिक रूप से जुड़े हैं भगवान विष्णु। यह प्रसंग मुख्यतः शिव पुराण, रुद्र संहिता तथा कुछ अन्य पौराणिक और क्षेत्रीय परंपराओं में वर्णित है। दोस्तों, थोड़ा परशुराम के बारे में बताते हैं। तो परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। अगर इनके मूल नाम की बात करें तो मूल नाम राम था इनका, लेकिन इन्होंने परशु मीन्स फरसा धारण करने के कारण वे परशुराम कहलाए। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया था। परशुराम भगवान शिव के परम शिष्य थे और उनसे ही उन्होंने दिव्य अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी थी। शिव जी ने परशुराम को दिव्य फरसा प्रदान किया था। यही फरसा इस कथा का मुख्य कारण बनता है। अब थोड़ा जानेंगे कि गणेश जी की भूमिका क्या थी। तो गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव माना जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। गणेश जी का एक नाम एक दंत भी है। एक दंत नाम की उत्पत्ति का एक प्रमुख कारण यही घटना मानी जाती है जो आज हम बताने चल रहे हैं। इसी कारण गणेश भगवान को एक दंत कहा जाता है। कुछ अन्य परंपराओं में दंत टूटने का कारण महाभारत लेखन भी बताया गया है। तो आइए इस घटना का आरंभ कैसे होता है शुरू करते हैं। तो कैलाश पर्वत पर इस घटना का आरंभ कैसे होता है, आइए सुनते हैं। एक बार परशुराम जी ने सोचा कि वे अपने गुरु भगवान शिव का दर्शन करें। दर्शन करने की लालसा से वे कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय शिव और पार्वती एकांत में विश्राम कर रहे थे। गणेश जी को द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। परशुराम ने प्रवेश की इच्छा प्रकट की, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु अभी माता पिता विश्राम में हैं, उनकी अनुमति के बिना प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा। अब जानेंगे बातों बातों में विवाद और फिर युद्ध की नौबत कैसे आ जाती है। परशुराम ने स्वयं को शिव का शिष्य बताते हुए प्रवेश का आग्रह किया। गणेश जी भी अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। यहीं से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अगर तथ्यात्मक बिंदु की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार गणेश जी ने पहले शांतिपूर्वक रोका, लेकिन परशुराम ने क्रोध में उन्हें धक्का दे दिया। यहीं से शुरू हो जाता है भैया युद्ध शुरू हो जाता है। अब गणेश ने अपनी सूंड से परशुराम को बांधकर पृथ्वी की परिक्रमा कराई, ऐसा कुछ संस्करणों में उल्लेख है। अंततः परशुराम क्रोधित होकर अपना फरसा उठा लेते हैं और फरसा चला देते हैं। इसी से जुड़ा है दंत भंग का रहस्य, क्योंकि यह फरसा परशुराम को शिव जी द्वारा दिया गया था। गणेश जी विचार करते हैं कि यह मेरे पिता का दिया हुआ अस्त्र है, यदि मैं इसे निष्फल कर दूं तो यह पिता के वरदान का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने फरसे का वार स्वीकार कर लिया और जिससे गणेश भगवान का एक दांत टूट जाता है। इसी कारण से गणेश भगवान एक दंत भी कहलाते हैं। लेकिन जब गणेश का दांत टूटता है तो चिल्लाते हैं। माता पार्वती बाहर आती हैं। अब जानेंगे माता पार्वती के क्रोध के बारे में। जब पार्वती बाहर आई और अपने पुत्र को घायल देखा तो वे उग्र रूप में आ गईं। यार, जब माँ जगदम्बा उग्र रूप में आ जाएं तो सारी दुनिया थर 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 कांपने लगती है। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि उन्होंने चंडी या दुर्गा रूप धारण किया। उन्होंने कहा, माता पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र को घायल करने का साहस किसने किया। परशुराम भयभीत हो जाते हैं। यार माता जब क्रोधित रूप धारण करती है तो पूरी दुनिया भयभीत हो जाती है। तीनों लोग कांपने लगते हैं। तो परशुराम का भयभीत होना तय था। अब कथा का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक भाग आता है। भगवान शिव ने पार्वती को शांत करते हुए कहा, देवी क्रोध त्यागो। परशुराम कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह विष्णु के अंशावतार है। उन्होंने आगे समझाया, जो विष्णु है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही विष्णु है। देवताओं में भेद केवल रूप का है, तत्व का नहीं। यहाँ हर अभेद का सिद्धांत स्पष्ट होता है। शिव जी कहते हैं परशुराम हमारे आराध्य हैं। आइए इसका थोड़ा प्रसंग जाने। कुछ क्षेत्रीय ग्रंथों और व्याख्याओं में शिव जी द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि परशुराम विष्णु के अवतार हैं। शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इसलिए उनका अनादर उचित नहीं है। यह कथन आराध्य शब्द के साथ या बिना विभिन्न संस्करणों में मिलता है। अगर दार्शनिक अर्थ की बात करें तो शिव यह सिखा रहे थे कि व्यक्तिगत पीड़ा से ऊपर उठकर व्यापक धर्म को भी देखना चाहिए। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, मैं क्रोधवश अंधा हो गया था, मुझे क्षमा करो माता। गणेश जी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। अब थोड़ा अन्य संबंधित तथ्य भी बात करेंगे कि महाभारत का लेखन कैसे होता है। तो एक अन्य प्रसिद्ध परंपरा में गणेश जी ने अपना दांत तोड़कर महर्षि व्यास की रचना महाभारत लिखी। दोनों कथाएं अलग परंपराओं में प्रचलित हैं। एक दंत नाम की बात करें तो गणेश सहस्र नाम में एक दंत नाम मिलता है। परशुराम का शिव भक्ति की बात करें तो परशुराम को शिव का परम शिष्य माना गया है। वह भगवान विष्णु के अवतार होते हुए भी शिव भक्त थे। यह हर अभेद का जीवंत उदाहरण है। अगर इस कथा से मिलने वाले दार्शनिक संदेश की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि कर्तव्य सर्वोपर है। गणेश जी ने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। अहंकार का परिणाम की बात करें तो परशुराम का क्षणिक अभिमान संघर्ष का कारण बन जाता है। क्षमा की महिमा का बात करें
तो अंततः समाधान क्षमा से होता है। हर अभेद की बात करें तो शिव और विष्णु एक ही परम तत्व के रूप हैं। त्याग की महत्ता की बात करें तो गणेश जी ने पिता के अस्त्र का सम्मान करते हुए दंत त्याग दिया। पूरे निष्कर्ष की बात करें तो यह कथा केवल एक युद्ध नहीं बल्कि धर्म का गहन पाठ है। यहाँ गणेश कर्तव्य के प्रतीक हैं, परशुराम तप और पराक्रम के, पार्वती मातृत्व की करुणा के, शिव समस्त और अद्वैत के। और अंततः यह कथा बताती है कि धर्म केवल शक्ति नहीं, समता और करुणा भी है। थैंक यू। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।